चल निकल ले कैप्सूल। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है अब। अब इसका क्या करें मैडम? करना क्या है, उड़ा दो इसको अभी। तो जनी अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं सच कह रहा हूं, मैं भी मर जाऊंगा। इसकी उंगली हिली। मैं चाहूंगा कि इस वक्त वो यहां आए और मेरे साथ ये वोट शेयर करें। अवार्ड Thank you so much, Dylan, for this award. Actually, Dylan मेरा नाम लेने के लिए हिचकिचा रहे थे. Thanks again, Dylan, मुझे अपनी प्रेरणा मानने के लिए. और मुझे खुशी है कि मैं डिलन की ताकत हूं. ये हो क्या रहा है? कौन है ये लड़की? डिलन ने सही कहा, सफर तो अभी शुरू हुआ है. वैसे मेरे बारे में डिलन ने इतनी सारी बातें कह तो दी, पर ये नहीं बताया कि हमारा सफर प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल भी है. And I'm glad to announce that कि मैं और डिलन बहुत जल्द शादी कर रहे हैं. Thank you so much, everybody. Thank you. सुनैना, ये तुमने क्या किया? सबके सामने अनाउंसमेंट कर दिया इस तरह स्टेज पर। डिलन, मैं सोच रही थी कि तुम खुश होगे, जैसे मैंने बिना डरे पूरी दुनिया के सामने अपना प्यार बता दिया. और डिलन, तुमने ही कहा था ना मुझे दैट यू आर वेटिंग फॉर सम स्पेशल मोमेंट. मुझे वही लगा स्पेशल मोमेंट. तो फिर सबसे छुपाना क्यों है? बोलो ना. सुनैना, मैम सर प्लीज थोड़ी स्माइल. सर एक फोटो. क्या आपने कोई शादी की तारीख तय की है? वो अभी तक हमने डिसाइड नहीं की है. यस, वी डू हैव ग्रैंड प्लान्स फॉर वेडिंग. प्लीज देवजानी, रोना. कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है सर. मैं ही स्टूपिड थी. लगता था कि मैं आपको जानती हूँ, पर ऑब्वियसली मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती हूँ. मुझे लगता था कि हम मुझे लगता था कि आप और हम दोनों कुछ हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है सर. मैं बस अकेली हूँ. रोना बंद करो, मेरी बात. प्लीज. एक्चुअली पता नहीं मैं आपके इस बिहेवियर से इतनी सरप्राइज क्यों. क्योंकि आप तो हमेशा ऐसा करते, कहते कुछ है और करते कुछ है, और सिर्फ मैं हर्ट होती हूँ. मैं टूट के रह जाती हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको किसी लड़की के इमोशन से खेलना था तो आपने मुझे क्यों चुना सर? क्या दुश्मनी आपकी मुझसे?
Why me, sir? Why me? Please, no more questions. I have to go. Dylan, तुम मुझे रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स के पास अकेले छोड़ के क्यों आए? Nice necklace. ओ गॉड, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? Dylan, मुझे अभी याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है. I'll see you in the parking. Yeah? Come soon. ये कुछ जल रहा है. डब्बू, दरवाजा खोलना प्लीज. ये खोलो. ये तोड़ो दरवाजा. वो नहीं खोल रहे. अब दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा. ये बुझा दो. रुक जाओ ईशु. मैं उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती हूँ. उनकी हर एक याद को खत्म कर देना चाहती हूँ. इसलिए उन्होंने आज तक जो भी मुझे दिया था उसे मैं जला रही हूँ. सो लेट इट बर्न. देवजानी, तुम्हें पता है ना कल फंक्शन है, सो यू हैव टू बी कंप्लीटली रेडी. मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रेस अरेंज किया है. आपने तो कहा था कि ये रात मेरी बहुत यादगार रहेगी सब. आप मेरे साथ अवार्ड शेयर करना चाहते हैं सब मेरे साथ. And I'm glad to announce that कि मैं और डिलन बहुत जल्द शादी कर रहे हैं. झूठ बोला था सर आपने. आपने मुझसे झूठ बोला था. और ये ड्रेस मैं जानता हूं आंटी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए. मैं देवजानी से बात करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझेगी. नहीं डिलन, प्लीज. डब्बू इस हालत में नहीं कि कोई उससे बात करे. आंटी, आई एम रियली सॉरी आंटी, लेकिन आप जैसा समझ रही हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है. मुझे सिर्फ एक बार, सिर्फ प्लीज डिलन, प्लीज. बस हो गया, चले जाओ यहाँ से. देखो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं करनी. बस इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ. हमारे दर्द को और बढ़ावा मत दो. अरे माँ, आप ये क्या कर रहे हैं? माँ, आपको नहीं पता ये कौन है? ये तो डिलन शेखावत है, मेरे बॉस. क्या आपको पता है माँ, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट इनकी सिफारिश की वजह से होगा, है ना सर? देवजानी, तुम्हारा मेरा रिश्ता जो है. ओ प्लीज सर, हमारे बीच में कुछ नहीं है. और ये बात आज आपने साफ साबित कर दी.
और वैसे भी मैं आपकी गोल गोल बातें सुन के ना थक चुकी हूँ। तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए और जाइए यहाँ से। देवजानी मेरी बात सुनो, देवजानी मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। ये जो आज इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बात मेरे बीते हुए कल से जुड़ी। जैसे मैं अभी इस वक्त तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जिस वक्त मैं ये सारी बातें सुलझा दूंगा, मैं और तुम हमारे रिश्ते की बात ये आगे। प्लीज सर, यकीन, रिश्ता, गुजरा हुआ कल, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? हमारे बीच में एक रिश्ता है कि आप मेरे बॉस और मैं आपकी एम्प्लॉय हूं। तो प्लीज फॉर गॉड सेक आप यहां से जाइए। मैं तुमसे जो कह सकता था देवजानी, इस वक्त मैंने कह दिया। इससे ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा। रुकिए सर। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या सोच रहे? ममता जी, मुझे लगता है कि जैसा हम डिलन को समझ रहे हैं ना, वैसा वो है नहीं। एलेन, ये आप कह रहे हैं? दिल तोड़ा उसने हमारी बेटी का। ममता जी, आज जानती हो, जब मैंने स्टेज पर उस लड़की को देखा ना, तो मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूं। कहीं देखा है उसे? इसीलिए मैं ऑफिस गया था पुरानी फाइल्स देखने कि कहीं मेरे किसी केस के साथ तो नहीं जुड़ी हो, जिससे पता लगे कि वो कौन है। लेकिन कुछ पता नहीं चला। देवजानी, थैंक यू। देवजानी, ये तुमने मेरे लिए भेजा है? इसका मतलब हमारे बीच में। इसका मतलब सिर्फ ये है सर कि आप मेरे बॉस हैं और कल आपको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था, और आपकी टीम मेंबर होने के नाते मैं आपको एक गिफ्ट दे रही हूँ। और वैसे भी ये गिफ्ट मैंने कल दोपहर अवार्ड फंक्शन से पहले परचेज किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप जाइए, हम आपको ऐसे मिलने नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमको 2 मिनट के लिए मिलने दो। जूलियट आंटी, विजिटिंग आवर्स ओवर हो चुका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज आप चले जाइए। जी मिस्टर सांघवी, जी मुझे वो फाइल मिल चुकी है। I've gone through the file और इस फाइल में से काफी इंफॉर्मेशन है जो मेरे काम की हो सकती है। केवल इस इंफॉर्मेशन से मदद नहीं मिलेगी, वो जो इंफॉर्मेशन तुम सुनैना से लेने वाले हो वो भी बहुत जरूरी है, उसके बाद ये मामला सुलझ पाएगा। Come in।
हेलो, I'll call you back. What are you doing here? प्लेजेंट सरप्राइज बेबी। तुम्हारा यही चेहरा तो मैं देखने आई थी। शॉक्ड। सुने ना प्लीज, ऑफिस में ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सुने ना कहीं फाइल ना देख ले। Come on baby, don't feel bad now. एक काम करते हैं, पास ही में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहां जाके लंच करते हैं। Surely you know how to impress a girl, right? I do. That's a great idea. चलो let's go fast, come on. मैं तो भूल ही गई, सबको आज ये फाइल पढ़नी थी। अच्छा वो लंच पे बाहर गए, उनकी कैबिन में रख दी थी। सर ने अपना फोन यहाँ छोड़ दिया। एनीवे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर उनकी मॉम का या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का फोन हुआ तो क्या करूं मैं? फोन रिसीव कर ही लेती हूँ, शीतल को बता दूंगी और वो उनको मैसेज दे देगी। एडवोकेट, एक्चुअली वो सब मैं आपके कैबिन में फाइल रखने आई थी तो आपका फोन बज रहा था। You know, डिलन, तुमने अपने एम्प्लॉयज को कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे रखी। तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारे कैबिन में आते जाते, मोर ओवर तुम्हारे फोन में भी झांकते। पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज होती है। ना प्लीज, इनफ। ये मेरा ऑफिस है और ये मेरे स्टाफ है। तुम उनसे ऐसी बातें नहीं करोगी। उन्हें जो बोलना है मैं बोलूंगा, तुम नहीं। अंडरस्टैंड दैट? फाइन। मैं चाहती थी कि आप ये ओपियम ट्रेडिंग वाली फाइल पढ़ सकें, बट क्लियरली आप बहुत बिजी हैं। मैं इसके नोट्स बना दूंगी। इस सुनैना को तमीज नहीं बात करने की। बच्चे संभाल के खेलो, प्लीज टेक केयर। ओके, हेलो जोसेफ, गाड़ी अंदर लेकर आ जाओ। कीज। थैंक यू। आपकी गाड़ी की चाबी एंड दैट्स माय कार। यू टेक केयर और मैं तुम्हें फोन करता हूँ घर जाकर। See you. आई थिंक मैं अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई। मॉम, अगर सुनैना को वो फाइल मिल गई और उसने सब पढ़ लिया ना, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। वो समझ जाएगी कि मैं सब क्यों कर रहा हूं। वो समझ जाएगी कि मैं उसके साथ क्या खेल खेल रहा हूं।
इसका मतलब क्या है? बेटा, जिस डिवीजन में तुम गई थी वहां उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो। वहां किसको मिलना होगा मिसेस शेखावत को? पता नहीं पापा, मैं भी यही सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। विन्नी ने पक्का आपको वहां सेंट्रल जेल में देखा है? हाँ सर। यार मॉम, मिस्टर सांघवी ने हमारे लिए एक फाइल भेजी है। कॉन्फिडेंशियल फाइल है, उसमें काफी इंफॉर्मेशन है हमारे केस रिलेटेड। तो मैंने ठीक से देख ली। मैं चाहता हूँ एक बार आप भी देख लो। आइए बैठिए। कहाँ गई वो फाइल? जब मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और गाड़ी के सामने आ रहे थे। मैंने सडन ब्रेक मारा। मुझे लगता है वो फाइल ऊपर पड़ी थी और वो स्लिप होकर गाड़ी के नीचे चली गई। माय गॉड। वो गाड़ी सुनैना की है मॉम। मॉम, अगर सुनैना को वो फाइल मिल गई और उसने सब पढ़ लिया ना, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। वो समझ जाएगी कि मैं सब क्यों कर रहा हूं। वो समझ जाएगी कि मैं उसके साथ क्या खेल खेल रहा हूं। ओह माय गॉड, तो इसी वजह से डिलन मुझसे इतने सवाल करता है मेरे पास्ट के बारे में। अब समझ में आया वो इतना रेस्टलेस क्यों हो जाता है। समझ जाएगी कि मैं उसके पास्ट के पीछे क्यों पड़ा। गॉड, सब समझ जाएगी। प्लीज गॉड, प्लीज सब बर्बाद मत करना। तो तुमने फाइल पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली। इसलिए तुम पागल हुए जा रहे थे ना मेरे पास्ट के बारे में जानने के लिए? ठीक है, अब तुम जान गई हो ना कि मुझे ओसीडी है। इट्स सो ऑब्वियस, तुम्हें ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है। हर चीज की डिटेल्स को जानने की बीमारी। और इसलिए तो तुम्हारे काम की फाइल्स पे तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने सारी की सारी डिटेल्स मार्क करके रखी हैं तुम्हारे लिए। डिलन, ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखाने वाली है। नो वंडर तुम मेरे पास को जानने के लिए इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो। क्योंकि तुम्हें हर बात की डिटेल्स में जाने की आदत है, इसलिए तो तुम इतना रेस्टलेस हो रहे थे। मैं ये फाइल देख सकता हूँ प्लीज? या श्योर। अब व्हाटएवर, अब तुम्हें तुम्हारा काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इट्स ओके। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं? तुम खुद अंदाजा नहीं लगा सकती कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारी यही बातें तो मुझे दीवाना बना देती है। थैंक गॉड सुनैना को कुछ पता नहीं चला। पर वो फाइल, अगर वो फाइल यहाँ नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, तो कहाँ है? ये ले बिन्नी बेटा, चाय। अरे डब्बू दी, डब्बू, बहुत देर लगा दी बेटा ऑफिस से आने में। हम सब तेरी राह देख रहे थे खाना खाने के लिए। बहुत थक गई होगी ना? ला, मुझे सामान दे और खाने के लिए चल। अम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, 10 मिनट में शार करके आऊँ? हाँ बेटा। चल बिन्नी, तू भी खाना खाएगी ना? हाँ माँ। ममता जी, वो विजिटिंग कार्ड वाला फोल्डर कहाँ है? विजिटिंग कार्ड्स? हाँ हाँ देती हूँ, 1 मिनट। मैं लूंगा। नहीं मैं। अरे बोलू क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। मम्मा देखो ना, मार रही है। क्या हो गया? छोड़ो उसे। क्या कर रही हो? उसे दे दो ना बेटा। सोनू बोनू, अगर लड़ाई करोगे तो न्यू पेंसिल बॉक्स नहीं मिलेगा। ईशु, इन लोग को लेके जाना, वरना मैं अपना काम नहीं निपटा पाऊंगी।
हाँ ठीक है। मम्मी हम आपके बिना नहीं सो पाएंगे। अच्छा अभी एक काम करो, आप लोग मासी के साथ जाओ रूम में, मम्मा नानू के रूम में फाइल रख के आती हैं, ठीक है? गुड गर्ल, गुड बॉय। चलो आजा। ये फाइल इस टेबल पे रख देती हूँ, पापा आएंगे तो देख लेंगे। क्या वसन? सुनैना के पास फाइल मिला? उसने पढ़ लिया? सब कुछ स्पॉइल हो गया? मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। उसकी गाड़ी में फाइल गिरी तो थी, लेकिन वो हमारे ऑफिस की फाइल थी, हमारी ये कॉन्फिडेंशियल फाइल नहीं थी। थैंक गॉड। प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई। ये फाइल कहाँ है समझ में नहीं आ रही है। तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? इतना इंपॉर्टेंट फाइल कैसे घुमा दिया तुमने? मॉम मैं क्या करूं मॉम? जो हो गया, मैंने जानबूझ से थोड़ी किया है कुछ। अब मैं सिर्फ ढूंढ नहीं सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सब सो गए? हाँ अभी अभी। अरे वाह, बिन्नी ने तो कमाल कर दिया। आज सुबह ये फाइल्स मैंने उसे दी थी पढ़ने, और कहा था कि पढ़ने के बाद अपने पॉइंटर्स मार्क कर दे इस पर। और देख लो, उसने अपना काम कर दिया। अच्छा चलो, मैं ये फाइल्स निपटा कर सोता हूं। कॉन्फिडेंशियल। केस नंबर 776। ये कौन सा केस होगा? फाइल नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब है डिलन? पता नहीं मिस्टर सांघवी, मैं फाइल देख रहा था और फाइल ऑफिस में थी, पता नहीं कहां चली गई। ओके फाइन, तुम एक काम करो, शांति के साथ सोचो कि आखिरी बार जब तुम उस फाइल को पढ़ रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ था। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर प्लीज। एक मिनट। मैंने वो सारी फाइल उठाई थी, उससे पहले भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था? देवजानी मेरे कैबिन में आई थी। एक्चुअली वो सब मैं आपके कैबिन में फाइल रखने आई थी, और उसके साथ उसने वो ब्लू कलर की ओपीएम ट्रेडिंग की फाइल भी लाई, और फिर वो फाइल वापस लेके चली गई। लेकिन वो फाइल तो मेरे पास है। इसका मतलब ये है हमारी वो ब्लू फाइल देवजानी के पास है। तो क्या वो फाइल उसके पास सेफ है? ऑफ कोर्स फाइल सेफ होगी देवजानी के पास, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं उसे अभी इस वक्त फोन तो नहीं कर सकता, काफी देर हो गई है। मैं कल सुबह उससे बात करूंगा, कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग माँ। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम रियली सॉरी, मैं आज थोड़ा ज्यादा सो गई। वैसे आप सब इतने तैयार क्यों? और चन्नी तूने इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है? देख ना यार डब्बू, माँ ने हम सबको सुबह से तैयार करके बिठा रखा है गेस्ट का वेलकम करने के लिए, और अब मेरे को बोल रही है कि मैं ग्रोसरी शॉप में जाऊं, वो भी अकेले। इतना बोरिंग है यार, मैं क्या करूंगी जाके? अच्छा ऐसा कर, मैं भी तेरे साथ चलती। चल। अरे तू जाएगी? तुझे ऑफिस नहीं जाना? माँ आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, एचआर को भी ईमेल कर दिया ऑलरेडी। ये तो बढ़िया हुआ। चल फिर चलते ग्रोसरी स्टोर। अरे पहले कपड़े तो चेंज कर। राइट। चल ना। शॉपिंग इज द बेस्ट थेरेपी मैन। एक्सक्यूज मी, सुनिए, ये वाला बैग जेनी वाले के समर कलेक्शन से है ना? प्लीज दिखाइए ना। मुझे भी दिखाना। ये वाला तो वो स्प्रिंग कलेक्शन से, राइट? दिखाओ। मुझे भी दिखाना। ओ हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? कोई और काम धंधा नहीं है क्या? पूरी दुकान है पर आप फिर भी मेरे ही पीछे आई जा रही हो बार बार।
जी मैंने तो आपसे बात की ही नहीं, आप ही मुझसे बात कर रही। मैं तो सेलमैन को कह रहा था भाई मुझे कुछ दिखा दे पर्स वर्स। सुनो जी, सॉरी जी। देखो जी, एक्चुअली बात ऐसी है कि ना मुझे एक सोना सा ना डिजाइनर पर्स चाहिए मेरी मम्मी जी के लिए, उनको गिफ्ट करना है मुझे। उसके लिए विमेन चॉइस तो जरूरी होगी ना जी। अब मैं कल्ला ढूंढने निकलूंगा ना तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। प्लीज प्लीज जी प्लीज। प्लीज। आप ये लीजिए, ये आपकी मम्मी जी को बहुत पसंद आएगा। तो हुण मैं चला? हाँ जी श्योर जी, थैंक यू सो मच, सो स्वीट। हाँ चल जल्दी घर चल, आ जा। May I come in, sir? या कम इन। डिंपल, देवजानी का अब तक आई क्यों नहीं? वो तो आज छुट्टी पर है। ऑलराइट फाइन, यू गो। Yeah man, there is a mail. कॉल काट दिया ना? गुड। अब एक काम कर, इसको अपने दिमाग से भी काट ले पूरी तरीके से और चिल कर। डब्बू, हम किसी कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पीते हैं ना अच्छी सी। वैसे भी कितना टाइम हो गया एक साथ इसे टाइम स्पेंड किए हुए। आई नो, पर चंडी घर पे सब इंतजार करे, माँ भी इंतजार करेंगी। चल चल। ये तो क्या हो गया, 20 मिनट और इंतजार कर लेंगे। हम कॉफी तो पी रहे हैं, कौन सा बुफे खाने बैठ रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा। चल तू मेरे साथ। अरे आ ना। एक्सक्यूज मी, 2 कैफे मौका प्लीज। Sure. या लिसन, मैं बहुत पैसे दे चुकी हूँ तुम्हें, नहीं है मेरे पास पैसे देने को तुम्हें। पैसे तो तुम्हें मुझे देने ही पड़ेंगे, तुम्हारे अलावा मैं जाऊंगा कहाँ? एक बात ध्यान से सुन लो सोनू डाल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो हमारे जो चक्कर है ना इसके बीच में वो इंसान पिसा जाएगा जिसे तुमने अपनी शादी के लिए चुना है, समझी? बहुत ही चीप इंसान हो तुम। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। प्यार? तुम प्यार की बातें करते हो? प्यार में भरोसा होता है, विश्वास होता है, सच्चाई होती है। और तुम कितनी सच्ची हो और कितनी भरोसे लायक हो उसका सबूत वो इंसान है जो जेल में सड़ रहा है। बकवास बंद करो अपनी। दे दूंगी तुम्हें पैसे, पर ये आखिरी बार होगा। आखिरी बार? सपने देखना ना छोड़ दो और तुम्हें इसी तरीके से मुझे पैसे देते रहने होंगे। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो वो जो तुम्हारा नया आशिक है ना, उसके सामने मैं तुम्हारा ये असली रूप दिखाऊंगा और सबको बता दूंगा वो जो 24 नवंबर को मैंने गवाही दी थी ना, वो झूठी थी। Just shut up, okay? Keep your mouth shut. मैं भूल जाना चाहती हूँ कि क्या हुआ था 24 नवंबर की रात को। You get that? तुम चाहोगी भी ना तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, सुने ना? Enough is enough. हेलो जी। मेरे घर तक आ गए? कौन आ गया? मैं जरा भी शर्म नहीं आती ना लड़कियों का इस तरीके से पीछा करते हुए। हाँ चंडी, ये तो वही लड़का है ना जो हमें बैग वाली शॉप में मिला था। तुम यहाँ तक आ गए, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बताओ। कौन है ये लफंगा? हॉकी निकालू? हाँ। अरे रुको रुको, एक मिनट ठंड रखो। ये हॉकी शॉकी बाद में खेले ना, मेरी गलता सुनो। पहले तो मेरी गल सुनो, ये ठाकुर फैमिली का घर है। किसी लड़के की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ नजर उठा के भी देखे। और तुम तो मेरे घर तक आ गए, बेल बजाने की हिम्मत करती तुमने। मेरी गलता सुनो तो तुम। क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों नहीं इनको? अरे ये सामान डिलीवरी बॉय है। नहीं जी, नहीं। ये मैडम ना वो दुकान पे सामान पूल आई थी। और ये देखिए जी, आ देखो जी, आ देखो, इसमें इनका एड्रेस है, तो इनके पापा का नाम है। अभी वहां पर सामान पूल आई थी तो मुझे लगा कि मैं घर तक छोड़ दूं। अच्छा किया, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत तकलीफ उठाई है आपने। तकलीफ का दी?
ये थैला मैं आपके लिए ही थोड़ी ना, अपने भी तो लेके आया हूँ। अब जो इसमें है वो आप बनाएंगी और मैं खाऊंगा। खाना देना पड़ेगा? से अच्छा तो टिप दे देते ना। नहीं नहीं आंटी, एक्चुअली मैं राजवीर ओबरॉय हूँ। आंटी ने दसा होएगा तो आप आइए ना, अंदर आइए। क्या आप अंदर आइए। पैरी पे खुश रहो, जीते रहो। अरे बाय गॉड, ये आप हमें दे दीजिए, आप आराम से बैठिए। इधर आना, ये तो आ भी गए। अब खाना बनाएगा कब, खिलाएंगे कब? बाय गॉड माँ, सामान आ गया ना, फटाफट खाना बन जाएगा, आप टेंशन मत लो। हेलो हेलो देवजानी, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। या डिम्पल, टेल मी। देवजानी लिसन, तुम्हें इसी वक्त ऑफिस में आना पड़ेगा। डिलन सर एक इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रहे हैं जो शायद तुम्हारे पास है। वो तुम्हें फोन भी ट्राई कर रहे हैं बट तुम फोन पिक ही नहीं कर रही हो। लिसन डिम्पल, मैं फोन इसलिए नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मैं लीव पे हूँ ऑफिशियली। मैंने मेल किया था इस लीव के लिए, इट्स अ कैजुअल लीव और मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? देखिए ना पापा, आज मैंने छुट्टी ली थी फिर भी ये लोग मुझे ऑफिस बुला रहे, कह रहे डिलन सर को कोई मुझसे इम्पोर्टेंट काम है। बेटा, बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। बेटा, तुम मीडिया इंडस्ट्री में हो, वो भी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में। क्या पता कोई ऐसा अर्जेंट काम हो जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इसे पर्सनली मत लो बेटा, वर्क कमिटमेंट समझ कर लो। पता नहीं क्या दांव पर लगाओ। सर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। आपने पहले मेरे सेल फोन पे फोन किया और फिर मैंने नहीं उठाया तो एचआर को बोल के मेरे घर के लैंडलाइन पे फोन कराया। व्हाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओवर रिएक्ट मत करो देवजानी। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया, इसलिए मुझे एचआर को फोन करना पड़ा कि वो तुम्हें कांटेक्ट करके यहाँ बुलाए। देवजानी, ये पर्सनल नहीं है, प्लीज। तुम कल मेरे कैबिन में आई थी एक ब्लू कलर की फाइल लेकर, ओपीएम ट्रेडिंग वाली। मैं चाहती थी कि आप ये ओपीएम ट्रेडिंग वाली फाइल पढ़ सकें, बट क्लियरली आप बहुत बिजी है। मैं इसके नोट्स बना दूंगी। ओपीएम ट्रेडिंग की फाइल ये रही। मेरी वाली फाइल भी ब्लू कलर की थी, उस पर भी कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। वो फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देवजानी। ऐसे समझ लो वो फाइल किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सो प्लीज देवजानी, तुम वो फाइल ब्लू कलर वाली घर पर लेकर गई थी, राइट? हाँ शायद, मैं घर से लेके आती हूँ। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सर, मैं खुद उस फाइल को घर से लेके आ जाऊंगी। डब्बू बेटा, अरे बेटा कहाँ रह गई थी तू? अब मुझे लगा था कि तू ऑफिस ही करके आएगी। अरे बड़ा मजा आया। अभी अभी गए वो लोग? अरे मैं ये सारी बातें बाद में सुन के, अभी मुझे अर्जेंटली कुछ ढूंढना है, प्लीज। अरे डब्बू बेटा, क्यों इतनी परेशान हो रही? क्या ढूंढ रही है, बता तो सही। माँ, एक ब्लू कलर की फाइल थी और उस पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। कल मैं गलती से ऑफिस से उसे यहाँ घर ले आई हूँ और अब मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है। हम भी मदद करते हैं तेरी। हाँ माँ। ईशु जरा देख। हेलो देवजानी, वो फाइल मिली? नो सर, मैंने यहाँ घर पे सब जगह देख लिया पर वो फाइल कहीं मिल ही नहीं रही है। तुम्हें पता भी वो फाइल दिखती कैसी है? यस सर, ब्लू कलर की फाइल है, उस पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ। मुझे पता है वो फाइल कैसे दिखती है पर वो यहाँ कहीं मिल ही नहीं रही है। डब्बू डब्बू, हो सकता है पापा की फाइलों में मिक्स हो गई हो। वहाँ देखते हैं ना? हाँ करेक्ट। 1 सेकंड सर। एक मिनट। हाँ, आप किसी नीले रंग की फाइल के बारे में बात कर रहे हो? या तो तुमने वो फाइल देखी है? साहब के कमरे में पुराने अखबारों के साथ रखी थी, लेकिन आज सुबह वो फाइल पुराने अखबारों के साथ रद्दी वाले को दे दी। क्या? What? राधा जी, आपको पता है कि वो रद्दी वाले की दुकान कहाँ है? अपने बंगले से 2 बंगले छोड़कर चाय वाले की टपरी के बगल में। अच्छा ठीक है। देवजानी, अभी अभी इसी वक्त जाओ, फाइल लेकर आओ। मुझे वो फाइल किसी भी कीमत पर चाहिए, एनी हाउ। यस सर, मैं बस निकल रही हूँ अभी। थैंक यू।
तुम भी फाइल देखो, मैं भी ढूंढता हूँ। एक बार वो फाइल मिल जाए बस। है क्या इस फाइल में ऐसा जिसे लेकर डिलन सब इतना परेशान हो रहे? देवजानी, थैंक गॉड जीसस, ये फाइल मिल गई। दीपजानी, ये वही फाइल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें कल ऑफिस में मिलता हूँ। ओके? ये फाइल को लेकर मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। I'll see you tomorrow. $776UL। सॉरी, ये बहुत ही पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। आई कांट शेयर इट विद एनीबॉडी। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। okay? हो क्या गया है सर? वो इस फाइल को लेके इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, इतना नर्वस क्यों बिहेव कर रहे हो? What was that number? 776UL। अरे डब्बू आ गई। डब्बू बेटा इधर आ। फाइल मिल गई? हाँ माँ, फाइल मिल गई थी। शुक्र है भगवान का। वैसे था क्या उस फाइल में? क्या इमरजेंसी थी? पता नहीं माँ किस चीज की फाइल थी। मतलब जो फाइल आप घर लेकर आए थे, जिसे आप ढूंढते ढूंढते रद्दी की दुकान तक गए थे, जिसके लिए आपको इतने सारे कॉल्स आए थे, उसमें क्या था आपको पता नहीं है? कहा नहीं इशू, मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या है। वो डिलन सर की फाइल थी और वो उस फाइल को लेके इतने परेशान थे, इतने टेंस थे। जानती है उन्होंने क्या कहा था? कि ये किसी की जिंदगी और मौत का। तूने अपना काम कर दिया ना, ढूंढ के दे दी ना उनको उनकी फाइल, तो फिर अब उस फाइल या फिर डिलन के बारे में सोचने का ना कोई मतलब नहीं। तो जितना उस आदमी से दूर रहेगी ना और उसकी प्रॉब्लम से, उतना तेरे लिए अच्छा होगा। चंडी बस। अच्छा मेरी बात सुन, छोड़ ये सब और चल मेरी हेल्प कर। कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ। चला जा। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी कॉफी बना कर लाती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही बात हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। ये तो रेप केस है। सुनैना चौधरी ने इल्जाम लगाया था। ये नाम तो डिलन सर की मंगेतर का है ना? रेप केस वाली सुनैना वही सुनैना है जो डिलन के साथ थी। हेलो डिलन सर। शांति से बता, डिलन के चीखने के अलावा और कुछ सुनाई दे रहा है? मंदिर की आरतियां भी हो रही है और मस्जिद की अजान भी सुनाई दे रही है पापा साथ में। रेव पार्टी हो रही है टीनेजर्स की। बड़ी न्यूज़ है, सारे बच्चे बड़े बड़े नामी घरों से हैं। क्या बोलूं?